नमस्कार, वाइड एंगल पर अशोक व्यास कार्यक्रम में आपका स्वागत कर रहा हूं मैं। और स्वागत करने के साथ साथ मैं एक ऐसे शख्स का भी स्वागत कर लेना चाहता हूं जिनका कविताओं के साथ तो संबंध है ही है, उनका हिंदी से जो प्रेम है उसके नगाड़े बजाते हुए वो इंटरनेट के माध्यम से बहुत दूर दूर तक संबंधों के पुल बनाते हैं और ऐसे पुल बनाते हैं जो विश्व को सुंदर बनाने की दिशा में अपना कुछ न कुछ योगदान देते हैं। तो मैं उनका स्वागत करने के साथ अपनी बात जारी रखूँगा। अनूप भार्गव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अशोक जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। तो अनूप जी, मित्रता जो होती है ना, वो अपने आप में एक पूंजी की तरह होती है हमारे जीवन में, अनुभवों की दृष्टि से कुछ करने के लिए भी। और एक दो पंक्तियाँ आप तक पहुँचाते हुए हम बात जो आज करने वाले हैं, रिलेशंस पर इंटरनेट का क्या प्रभाव है, और ख़ास करके आप इंटरनेट से भी जुड़े हुए हैं और संबंधों के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो ये कहा गया कि हम थोड़ा हंसकर सीखे हैं और थोड़ा रोकर सीखे हैं। हम थोड़ा हंसकर सीखे हैं और थोड़ा रोकर सीखे हैं, पर जो कुछ थोड़ा सीखे हैं किसी का होकर सीखे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो होने में क्या हो जाता है कि आज ज़्यादातर लोग अपने मोबाइल फ़ोन के ही होकर रह जाते हैं या सोशल मीडिया के ही होकर रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि आपको कि ये जो सोशल मीडिया और इंटरनेट है, इसने हमारे संबंधों के जो एक सुंदर पुल बनते हैं उसमें क्या इसका असर देखते हैं आप? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपकी बात का समर्थन करना चाहूँगा कि ज़िंदगी जो है वो रिश्ते बनाने का ही दूसरा नाम है। क्या बात है ना? जो रिश्ते ही हमारी पूंजी हैं, कम से कम मैं तो ये मान के चलता हूँ, है ना? तो जहाँ तक रिश्ते बनाने का सवाल है, वो जब इंटरनेट नहीं था तब तो हमारे पास कोई विकल्प था ही नहीं कि आपको किसी व्यक्ति से मिलना है। और एक बात मैं ये भी कहता हूँ कि रिश्तों को बनाने के लिए उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है जी, है ना? आपको उसको गंभीरता से लेना होता है, उसको आप टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, है ना? तो शुरू में जो रिश्ते बनते थे वो तो आपसी मिलने जुलने से ही बन सकते थे और ऐसे ही बनते थे, है ना? परिवार के मित्र हुए, आगे बढ़े आप, अपने शहर में जो लोग हैं उनसे आप मिल लिए। लेकिन जब इंटरनेट आ जाता है तो दुनिया बहुत छोटी हो जाती है और आपका जो दायरा है मित्र बनाने का, वो पूरी दुनिया आपकी और बन जाती है मित्रता बनने के लायक। तो ये जो काम है वो मेरे ख्याल से इंटरनेट ने बहुत बखूबी किया है। अच्छा, इसको लेके ना हम इसकी दो तीन सीढ़ियों पे चलते हैं। जी। तो एक सीढ़ी क्या होती है कि आप किसी से फ़ोन पर भी बात करते हैं तो आपको उसकी वाणी के स्पंदन पता लग रहे होते हैं, थोड़ा बहुत क्या फील कर रहे हो उसका अनुमान आप लगा लेते हो। अब ये जो सोशल मीडिया में एक तो क्या, बर्थडे की बारे में फेसबुक में लोग लिख देंगे या लाइक कर देंगे, या तो वो उस वक्त फील कर रहा है कि नहीं, आपको पता नहीं लगता है। हालांकि अच्छा लगता है, अंक बढ़ता है तो उसमें कि भाई इतने लोगों ने लिखा इत्यादि। बट बात ये है कि जो अनुभूति के स्तर पर इंटरनेट, वो एक सत्यता जो होती है ना संबंध में, जिस प्रामाणिकता को लेकर हमको लगता है कि मनुष्य से जुड़ रहा है, वहाँ पे इसका क्या असर देखते हैं आप? नहीं, अच्छा आपने बिंदु उठाया और उसका जवाब मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने सही कहा कि आजकल किसी को एक लाइक करने में 5 सेकंड भी नहीं लगते हैं और आप उसको लाइक करिए और आगे बढ़ जाइए, है ना? लेकिन सिर्फ उससे तो मेरा और आपका संबंध स्थापित नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, है ना? तो जहाँ तक इंटरनेट का सवाल है उसका मैं दो तरह से योगदान समझता हूँ। एक तो जो हमारे संबंध बने हुए हैं पहले से, उनको और मजबूत करने में, है ना? और इसका मैं थोड़ा विस्तार में जा सकता हूँ, लेकिन है ना कि जैसे संबंध बने हुए हैं, लेकिन अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम बरसों तक हमारा कोई आदान प्रदान नहीं होता, कोई हाय हेलो नहीं होती, है ना, राम राम नहीं होती जिसको मैं कहूँगा। लेकिन इंटरनेट की वजह से उसने चाहे लाइक ही किया है, लेकिन अगर मैं उसको जानता हूँ तो मुझे ये लगा कि उसने इस बात को पढ़ा तो है, कम से कम मेरी सूचना को, मेरी जो भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो एक रिन्यूअल ऑफ रिलेशंस हो जाता है इंटरनेट के माध्यम से, है ना। दूसरा जो इसका योगदान है वो है नए मित्र बनाने में, है ना।
और मैं तो कहूँगा कि आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे वास्तव में करीब सैकड़ों मित्र होंगे जिनसे मैं मिला नहीं हूँ अभी तक, लेकिन वो इतने करीब लगते हैं मुझको कि लगता ही नहीं कि हम मिले नहीं हैं। तो ये दो तरह से मैं उसका योगदान। एक्चुअली जो आपने दूसरी बात कही उसकी तरफ मैं बाद में और जाऊंगा, और पहली वाली बात पे रह जाते हैं। तो पहली वाली बात के अंतर्गत जब हम कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस की तरफ देखते हैं, जैसे आपने कहा चाहे लाइक भी किया तो पता तो लगा कि एकदम सहज रूप में अगर ये कहा जाए कि किसी भी तरह की प्रतिक्रिया आने से पता लगता है कि बंदा ठीक ठाक है, बंदा जीवित है, बिल्कुल, बिल्कुल, बंदा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, वो एक स्तर हुआ। लेकिन जब हम रिलेशन के अंदर और गहराई में जाने की बात कर रहे हैं, जिसमें कि कम्युनिकेशन के साथ एक क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन की भी दृष्टि आ जाती है, तो उसमें कैसे आपको लगता है ये रोल क्या निभा रहा है इंटरनेट? देखिए, मैं एक और बात जोड़ देता हूँ, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप भी जोड़ने में सहायक हो रहे हैं, फेसबुक भी हो रहे हैं, अन्य जो भी साधन हो रहे हैं, तो कई बार लोग ना फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। हाँ, नहीं वो आपको देखिए, जो जिसको मैं कहता हूँ इंफॉर्मेशन ओवरलोड, वो बड़ी समस्या है और उससे बचना चाहिए आपको, है ना। तो जैसे जो व्हाट्सएप ग्रुप की आपने बात की, तो मैं लिटरली करीब कम से कम 30-40 व्हाट्सएप ग्रुप तो है जिसका मैं संचालन करता हूँ, है ना। तो ये संचालक के नाते आपका दायित्व हो जाता है कि आप जो इधर उधर की जो सामग्री आती है फॉरवर्ड्स और फालतू की, उसको आप नियंत्रण में रखें, है ना। तो किसी भी ग्रुप का एक विशेष उद्देश्य होना चाहिए और वो उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि इस समूह में इसी तरह की बातें होंगी, है ना। अब मैं एक बात कहता हूँ कि अगर मैं किसी बात को किसी समूह में चर्चा होने से रोकता हूँ, तो मैं ये कदापि नहीं कह रहा हूँ कि वो विषय महत्वपूर्ण नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि विषय महत्वपूर्ण है लेकिन इस समूह के लिए उपयुक्त नहीं है। तो एक वो क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, अब जो बात आपने कही ना व्हाट्सएप ग्रुप लेके, जो संचालन की दृष्टि से जो आप बात कर रहे हैं, विषय विशेष पर केंद्रित जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वो और जो बात मैं कर रहा हूँ वो थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ये एक तरह के एकेडमिक फ्लो ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया। जब आप व्हाट्सएप ग्रुप की उस तरह से बात करें, उसमें पर्सनैलिटी नहीं आई, उसमें आपने उसके बारे में जो विचार जानते हैं वो आए। जब हम रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हो, वो वाली बातें अधिक आती है। और जो तो उसका उदाहरण उसमें मैं एक और तो कई ग्रुप्स हैं जो फ्रेंड्स के ग्रुप हैं, वो इस तरह के नहीं है जिसमें कोई संचालक उस तरह से नियामन उसका कर रहा हो, या फैमिली ग्रुप्स हैं वगैरह, उसके अंदर में ऐसा होता है कि आप क्या महसूस कर रहे हो मुझे पता नहीं लगता, बिकॉज आप सिर्फ फॉरवर्ड करते रहते हो। हाँ, नहीं तो उसमें भी वही है कि जो ऐसे जो इनफॉर्मल फैमिली ग्रुप्स हैं उसमें भी किसी को तो एक नियंत्रण रखना होगा, वरना थिंग्स कैन गो आउट ऑफ हैंड, मतलब जैसा है। तो फैमिली ग्रुप्स में भी जैसे है, हम लोग का एक जैसे अनसेड रूल है कि आप मतलब अनलेस कोई बहुत ही जानकारी हो, उपयोगी जानकारी हो, ज़रूरी जानकारी हो, उसको आप फॉरवर्ड करें। लेकिन अब फैमिली का ग्रुप बना है तो वो परिवार की खुशियों को बांटने का, परिवार की समाचारों को बांटने का एक माध्यम है। तो हर ग्रुप का एक उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। और तो अनु जी की बात से मैं अगर आप मेरे जैसे हैं तो मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि कोई हमारे ऊपर नियंत्रण ना करे, हम अपनी मर्जी आज जैसे करें। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप फैमिली का आप मुझे बताने बोले, अनु जी जो कह रहे हैं उससे निकल कर आता है कि एक अनुशासित ढंग हो ना कार्यवाही को आगे ले जाने का सामूहिक रूप से, तो वो सबके भले में रहता है। ये बात ऐसे तर्क संगत लगती है लेकिन मज़ा नहीं आता, क्योंकि हमको लगा मेरी मर्जी आएगी जो दूसरी बात यह है कि फॉरवर्ड करना इज़ फ्री, तो वो बड़ा आसान हो जाता है। तो अगर आप नियंत्रण नहीं रखेंगे तो मैंने देखा है कि वो मतलब फिर फॉरवर्ड मतलब क्योंकि फॉरवर्ड करना बड़ा आसान है। अगर एक छोटी सी बात भी कहनी है उसको लिखना थोड़ा समय लगता है ना। तो वो फॉरवर्ड से तो आपको बचना होगा। तो बेसिकली आपका जो चिंतन है उसकी जो शक्ति है वो तभी बढ़ेगी जब आप स्वयं को व्यक्त कर रहे होंगे,
तो आप अगर सिर्फ उधार का लेके उधर फेंक दोगे तो फिर आपका कुछ उसमें हुआ नहीं। पर अक्सर कई बार ऐसा होता है अनूप जी, कई बार हम पूरा संदेश पढ़ते भी नहीं है, वो वीडियो पूरा देखा फॉरवर्ड कर दिया गया। पर अब मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ पे इंटरनेट ने संबंधों को बनाने में, संबंधों को जगाने में बड़ी भूमिका निभाई। हमें कई लोगों का अनुभव है कि हमारे स्कूल के दोस्त थे और फेसबुक से पता लग गया कि वापस आ गए, या किसी ने ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया कि सारे कॉलेज के दोस्त इकट्ठे हों तो वो एक दूसरे को जोड़ते रहे। आपका अनुभव है ऐसा? नहीं, बिल्कुल है मेरा। मैंने बिट्स पिलानी से मैंने पढ़ाई की थी, तो उसमें हमारे करीब 300 के करीब स्टूडेंट थे हमारे बैच में, सब ब्रांचेस को मिला के। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 300 में से 250 लोग हमने इकट्ठे कर लिए हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उसमें हम लोग चर्चा करते हैं, पुरानी यादों की बातें करते हैं, और उसमें भी लेकिन हम लोगों ने वही किया हुआ है कि एक रूल है कि फॉरवर्ड्स नॉट अलाउड, मतलब अनलेस कोई एक्सेप्शंस हो तो वो ज़रूरी है। व्हाट्सएप ग्रुप की एक और मैं आपको बात बताता हूँ जिसका मैंने खुद ने अनुभव किया है कि जैसे हमारे मित्र हैं बहुत से जिनकी समान रुचि है ना, समान फिल्में देखते हैं, करते हैं। तो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है कि मतलब फिल्म्स आई लाइक। तो जैसे मैंने कोई फिल्म देखी तो उसमें एक सीधा सा नाम डाल दिया मैंने उसका कि भाई मैंने ये फिल्म देखी, मुझे अच्छी लगी। अब आप पे निर्भर करता है कि आप मुझ पे कितना विश्वास करते हैं, आप उसको देखिए। तो ऐसे कई बार पता लग जाता है कि समान विचारधारा के लोगों को क्या पसंद आ रहा है। बुक्स आई रीड एक वो हो सकता है ना, किताबों पे चर्चा हो सकती है उसमें कि भाई मैंने ये किताब पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, तो आप भी पढ़िए अगर आपको। तो ये जो बात कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर क्या बौद्धिकता प्रधान टाइप की बातें लगती है कि भाई समझदार लोग हैं भाई ये, जैसे कि स्कूल के ज़माने में ऐसा होता था अनूप जी, केमिस्ट्री की नोटबुक है ना तो केमिस्ट्री लिखोगे, पर कई लोग उसमें फिजिक्स भी लिख देते थे या जो भी अन्य विषय। तो एक रफ कॉपी होती थी जिसमें कि सारे सब्जेक्ट का लिख सकते हो। तो हमें ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो ग्रुप है हमारा रफ कॉपी थे, अनूप जी कहते हैं भाई स्पेशलाइज कॉपी होनी चाहिए। पर इसको लेकर मैं एक दूसरे एंगल की तरफ जाता हूँ, जो संबंध विच्छेद या संबंध बनाने दोनों की दृष्टि से इंटरनेट का उपयोग हो रहा है। कई लोग वैचारिक बातों को करते हुए, पोलराइज वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, और पॉलिटिकल बात हो या फिल्मी बात हो, आपने कहा कि नहीं ये फिल्म अच्छी है, वो कहता है नहीं ये तो खराब है। और कई बार बात इतनी उग्र हो जाती है, किसी एक नेता समझिए मैं एकदम नाम लेता हूँ, तो किसी को ट्रम्प पसंद बहुत है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं है, ये दोनों तो पक्के दोस्त रहे लेकिन ट्रम्प उनके अंदर इस प्रकार की। हाँ, तो उसमें मेरा ये विचार है कि मतलब इतने सालों से मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे रहा हूँ, फेसबुक पे रहा हूँ, एक बात जो मैंने सीखी है कि आपके विचार आपके दिमाग में कितने भी स्पष्ट हों, लेकिन मैंने आज तक एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं देखा जिसमें एक आदमी ने दूसरे आदमी को कन्विंस कर दिया हो अपने विचार से। तो ये जो विचारों में उसका बात है कि विवाद का बात है, तो वो एक मैंने बना रखा है कि अब मैं भी करता था पहले विवाद, लेकिन अब मैंने सीख लिया है कि ये कोई जगह सही जगह नहीं है विवाद करने की, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप। तो फिर उससे भी तो कौन सी वाली जगह सही है पत्रकार के रूप में मैं आपसे पूछूं? नहीं, वो तो देखिए वो डिपेंड, मैं उत्तर आपकी तरफ से दूं तो विवाद के लिए कोई भी जगह ठीक नहीं, संवाद के लिए सारी जगह ठीक है। हाँ, वह संवाद ही। हाँ, तो वो संवाद भी मैं कहूँगा कि हम लोग ना अब इतने बड़े हो गए हैं कि हमारी जो विचारधाराएं हैं वो लगभग बन चुकी हैं, तो बहुत कम संभावना है। संवाद की संभावना नहीं, आप ये कह रहे हो? नहीं, संवाद की संभावना है और संवाद होने चाहिए एक दूसरे से, लेकिन जहाँ तक अपना मत बदलने की बात है उसकी संभावनाएं मतलब बहुत कम ही रह जाती हैं, है ना। आप अपनी बात कहेंगे, मैं अपनी बात कहूँगा, मैं आपकी नहीं, सुनना चाहिए, मैं उससे मना नहीं कर रहा, लेकिन अंत में जो मत बदलने की बात है कि मैंने आपको कन्विंस कर दिया या आपने मुझे कन्विंस कर दिया, उसकी संभावना कम ही रहती है। तो मैं ना एकदम अब अनौपचारिक हो गए अनूप जी के साथ भी, आपके साथ भी। तो मैं अपने विवाह के बाद में पहली बार जब हम वो यात्रा पर गए थे, जिसको तब भी ऐसे कहते थे हनीमून वगैरह, तो हम कुछ सैद्धांतिक बातें करते होते नए नए जो होते हैं। तो मैंने कहा कि लोग ये कहते हैं कि शादी के बाद पति पत्नी एक हो जाते हैं। मैंने कहा वो कहने की बात है, आप हैं मैं हूँ। तो
इस तरह का एक जो हमारी विचार होते हैं उस स्पष्टता जैसी जिस समय रहती है उसको कन्वे करने के बाद में वो एक रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। तो बाद में जब मैं कहता था नहीं हम दोनों एक हैं, तो वो मुझे कहती थी कि नहीं आपने कहा था कि आप है, मैं हूँ। तो नहीं, वो तो आपने जो कहा वो मैं भी कहता हूँ कि हम दोनों, हमारा आपस में दोस्त होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम हर बात पे सहमत हों, है ना। तो कई बार असहमति पर भी सहमति हो तो बात आगे बढ़ सकती है, और वही होना चाहिए। अच्छा, ये असहमति लेकर ना मैं थोड़ा वल्नरेबल एरिया में जा रहा हूँ, इसमें पर्सनल बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव बात है। लेकिन जब मैंने कहा कि संबंध पुराने वाले मिल जाते हैं आपको, तो कई बार जो नए वाले संबंध है ना वो इसलिए छूट जाते हैं कि पता लगता है कि आपने इंटरनेट पर इस तरह के संबंधों का जाल फैलाया है जो कि आपकी पत्नी या प्रेमिका या पति या प्रेमी की दृष्टि से ठीक नहीं है। ऐसी स्थितियां भी आ जाती है। हाँ बिल्कुल आ सकती हैं, तो सावधान रहना चाहिए उनसे। आप बहुत सावधान हो गए। नहीं, पर ये जो एक नया आयाम है इंटरनेट के कारण इस युग में, वो आपके फ़ोन के साथ भी है। आप किसको टेक्स्ट कर रहे हो, किस पे व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हो। तो अब आप मुझे ये बताइए कि परिवार में लोग एक दूसरे के साथ जो उनके पासवर्ड है फेसबुक के या वो इवन फ़ोन का जो है उसको शेयर करें कि नहीं करें, करते हैं कि नहीं करते हैं, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? नहीं देखिए, जहाँ तक पब्लिक इन्फॉर्मेशन का सवाल है वो तो अपने आप अवेलेबल है ही सबको, है ना। और वो तो मतलब जिसको बोलना चाहिए कि मैंने कहा था कि ज़िंदगी एक खुली किताब यारों, तो वो हो गई है आजकल, आप चाहें या ना चाहें, है ना। और उसको जहाँ तक शेयर करने न करने का, किससे कितना करना है, ये भी एक्चुअली यहाँ इसकी भी बात करते हैं। ये भी जो है, जो टेक्नोलॉजी है वो आपको एक टूल्स देती है, अधिकार देती है कि आप कितनी जानकारी किससे कब शेयर करना चाहते हैं, है ना। तो अगर आप उसको ढंग से समझें, जिस टूल को भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ कंट्रोल है आप पर उसका। अब इसमें गांधी जी को लेकर आ जाते हैं कि भाई कुछ गोपनीयता नहीं रहनी चाहिए, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कई लोग अपने आप को छुपा रहे होते हैं। एक पता लगता है कि भाई फेसलेस वे में आप कम्युनिकेट कर सकते हो, तो आप कुछ भी कह देते हो, ऐसा होता है? नहीं, करने को तो आप टेक्नोलॉजी का आप गलत प्रयोग करना चाहें तो उसके बहुत तरीके हैं, तो कर भी सकते हैं। लेकिन नहीं, पर्सनली मैं तो कभी नहीं, मैं तो जो भी कहना है, मेरी एक ही प्रोफाइल है फेसबुक पे, एक ही। मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, पर वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आप जो बात आप खुद अपने नाम से नहीं कहना चाहते, वो कई बार आप कोई दूसरा एक फेक आईडी बना लीजिए, उसके नाम से आप। तो अब मैं उस तरफ जाता हूँ जहाँ पर हम समापन की तरफ जाने के पहले जाएं आवश्यक है। देखिए, आप व्यक्ति रूप में किसी से व्यवहार करते समय आपकी इंटेग्रिटी अपने आप के साथ कैसी है, वो चाहे इंटरनेट है या नहीं है, वो रिफ्लेक्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको लेकर ना मैं बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल हमारे लिए, जब हम मर्यादा की दृष्टि से देख रहे होते हैं, तो कोई बड़े बड़े नेता हैं, कांग्रेसमैन हैं, वो भी ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी अमुक प्रकार की तस्वीरें भेज दी, वो व्हाट्सएप ग्रुप में बाद में घूंगी, फिर उनको रिज़ाइन वगैरह करना पड़ा। ऐसे केसेस में भी नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर की बातें हो गई हैं। तो इसमें हम वहाँ पे सोचें अनुज जी की जो आप पहले कह रहे थे, और बिल्कुल सही बात है कि थोड़ा अनुशासित होने से आपका विकास होगा कि अमुक ग्रुप में इस तरह की बातें हैं, तो आप उस तरह की बातों से समृद्ध हो रहे होंगे, और एकदम बिखराव होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। तो इस दृष्टि से जो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जीवन के, कि अनुशासित हो, मर्यादित हो इत्यादि, वो इंटरनेट उसको हटा नहीं रहा है। इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? नहीं, इंटरनेट तो नहीं हटाएगा, वो तो आपको खुद को ही जो आपको कंट्रोल्स हैं वो तो आपको खुद को ही लागू करने होंगे ना। इंटरनेट तो आपको सब सुविधा दे रहा है, आपको टूल्स दे रहा है ना। कि आप उदाहरण के तौर पे, जैसे अगर मैं संचालक हूँ तो जो इंटरनेट है वो मुझे अधिकार दे रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर विषय से भटक रहा है, तो या तो मैं उसको मैं अनुशासित कर सकता हूँ, है ना। मैं उसको मना कर सकता हूँ, मैं उसको समूह से निकाल सकता हूँ, उसकी पोस्ट को मैं हटा सकता हूँ। तो ये सब टूल्स तो हैं हमारे पास।
तो इंटरनेट खुद अपने आप आपको अनुशासित नहीं करेगा। अनुशासित करने के लिए आपको इंटरनेट के जो टूल्स दिए गए हैं उनका सही प्रयोग करना पड़ेगा। तो मुख्य बात यह है कि अनुशासन आवश्यक है और मानवीय संवेदना और पारस्परिक सम्मान, चाहे इंटरनेट ईरा है या नहीं है, और यदि आप संवेदनशील नहीं हैं तो इंटरनेट आपके लिए संबंधों का खजाना लेकर नहीं आएगा। और अगर आप संवेदनशील हैं, आप उदार हैं, जैसे कि मैं अनूप जी का नाम लूँ कि वो कई उनके मित्र पूरी दुनिया में इंटरनेट के माध्यम से और अधिक बढ़ गए, सबके नहीं भी बढ़ते हैं। तो संक्षेप में चलते चलते आप कोई एक सूत्र बताइए कि इंटरनेट के द्वारा अच्छे संबंध विकसित करने के लिए क्या आप समझते हैं टॉप 3 आप एडवाइस दे सकते हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि इंटरनेट पे संबंध बनाने के लिए आपको सजग प्रयास करना होगा, है ना। अपने आप नहीं बन जाएंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात जो मैंने सीखी है वो है ईमानदारी, है ना, कि ये नहीं कि आप एक समूह में आप एक चेहरा दिखा रहे हैं, दूसरे समूह में आप दूसरा चेहरा दिखा रहे हैं, वो क्योंकि वो ज़्यादा समय तक आप नहीं कर सकते, है ना। तो बी ऑन द इंटरनेट व्हाट यू आर, डोंट ट्राई टू प्रिटेंड समवन एल्स, है ना। तो ईमानदारी ज़रूरी है उसमें। और तीसरी बात जो मैं कहता हूँ कि जो इंटरनेट पे भी जो संबंध बने हैं उन संबंधों को उतनी ही गंभीरता से लें जितना कि आप निजी संबंधों को लेते हैं, जो व्यक्तिगत रूप में है, रूबरू हैं अगर आप, है ना। तो ये 3 बातें मैं कहूँगा। तो अनूप जी की इन 3 बातों को रखते हुए इसमें और भी जोड़ी जा सकती हैं आपकी तरफ से, आप जोड़ें, सोचें, और साथ ही साथ एक दिन हम चर्चा करेंगे कि डेटिंग जो दृश्य है उसमें क्या क्रांति आ गई इंटरनेट के माध्यम से। उस पर जरा इनका भी अनुभव नहीं है, मेरा भी ज़्यादा नहीं है, हम दोनों क्योंकि उस समय के बाद के लोग हैं जब इसका लाभ लोग ले रहे हैं। पर अनूप जी आप आए और हमने इंटरनेट और रिलेशन के बारे में चर्चा की, बहुत अच्छी चर्चा रही, आनंद आया, धन्यवाद। तो आपके जीवन में संबंधों से माधुर्य बढ़े उस दिशा में आप इंटरनेट का सोच समझ कर और ढंग से उपयोग करें, ऐसी कामना के साथ हमारा साथ देने के लिए अनूप जी का भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद है। नमस्कार।